आई गेस हो गया स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनायक। अभी करंटली 18 साल का हूँ। डिप्लोमा के फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं, रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। सो वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे अपनी अपने आप को रिकॉर्ड करके मैं डालूँगा कि मेरे डे टू डे में क्या कर रहा हूँ। करंटली मैं अभी IPU के मैंने एग्ज़ाम्स दिए, जिसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं आई, पर जो मेरे को चाहिए था उसकी कट ऑफ के अंडर आ गई। सो काइंड ऑफ सेटिस्फाइड, काइंड ऑफ नहीं भी। ठीक है यार, आ गई। अब कुछ नहीं कर सकता उसमें। अब एक एग्ज़ाम है DTU का, जुलाई में, और मेरे पे है बीच में अभी मई। आज डेट है 27 मई। करेंटली टाइम हो रहा है 5:03। सो बहन, इस चैनल पे थोड़ी बहुत गालियाँ भी हो सकती हैं, क्योंकि इस ये वीडियो मैं जनरली जब मैं अकेला हूँ तब रिकॉर्ड करूँगा। किसी को किसी के इंटेंशंस को हर्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इट जस्ट जो मैं हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। सो अगर आपको गालियों से प्रॉब्लम है, सो आई एम सो सॉरी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ना दूँ। अगर फ्रस्ट्रेशन में निकल गई तो सॉरी, पहले सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, ये किताब है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय एस चंद। पब्लिशर का नाम है, ऑथर का नाम है VK मेहता, रोहित मेहता। स्पेशल एडिशन है 40th एनिवर्सरी। बताने की जरूरत नहीं थी। चले भाई, ठीक है। क्या बुक छोड़ दिए। हाँ, तो ये किताब मैंने चालू करी थी 19 मई 2025 को, इसी साल। अभी कितने दिन हो गए भाई? एक 8 दिन पहले। ठीक है, 8 दिन पहले की थी। अब मुझे पढ़ने को बहुत आलस आ रहा है, और मैंने लिटरली एक वर्ड नहीं पढ़ा है अभी तक। जानता हूँ ये चैनल नाकामियों को गिनाने को नहीं बनाया गया है, पर भाई ठीक है, अगर कोई HR इन फ्यूचर मेरी वीडियो देखे, उसके लिए आई एम सॉरी फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट। बट मैंने अभी एक यूट्यूब पे एक बंदे की वीडियो देखी थी। वो IIT दिल्ली ग्रेजुएट है। अब डिप्लोमा वालों को तो IIT खुलता नहीं है कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में जो नहीं बता सकते यहाँ पर। तो वहाँ पे तो हमें मिलता नहीं है। DTU यूनिवर्सिटी में चांस है, पर वो एक नंबर के बहुत नवाब यूनिवर्सिटी हैं जो कि जनरल कैटेगरी के लिए सीटें नहीं निकालते हैं। मैं मेजोरिटी वाइज बोल रहा हूँ कि अगर एक या दो सीटें निकालेंगे, और मुझे पता है उसके लिए मेरे को टॉप रैंक पे लाना पड़ेगा, एंड आई एम नॉट अ स्कॉलर। भाई, स्कूल के अंदर प्राइमरी सेक्शन जो होता है, प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी जो भी है, उसके अंदर जितना भी टॉप वॉप किया, वो मेरी वजह से नहीं था, वो मेरी माता की वजह से था। वो मेरे को पढ़ाती थी, और जब से उनसे पढ़ना छोड़ा, तब से मेरा डाउनफॉल ही चालू हुआ है। ठीक है, क्यों बकचोदी कर रहा हूँ मेरे को भी नहीं पता, बट कर रहा हूँ। हाँ, बैक टू टॉपिक। उसकी वीडियो देखी थी अभी। अब बहुत अर्निंग वेज बता रहा था वो, कि अब आप अर्न करना कैसे चालू कर सकते हो इन अर्ली एजेस। बहन को खुद अभी ग्रेजुएट हुआ है, अच्छी एजेंसी चला रहा है, मोटा पैसा काट रहा है। मैं वहाँ बैठ के बकचोदी कर रहा हूँ कैमरे के सामने। भाई, अगर तुम यहाँ तक भी टिक गए ना, सैल्यूट है यार। 4 मिनट हो गई, 4 मिनट बुक बुक कर ली मैंने। ठीक है, तो उसने कहा था अपने आप को डॉक्यूमेंट करो और जानो कि तुम काम कैसे करते हो। अब कुछ प्लान्स हैं करियर को लेके, बट उनको पता भी है कैसे करना है। बट ये आलस इतना
आलस ने माँ बहन कर रखी है पूरे पूरे प्लान की। मैं इधर उधर क्यों देखूँ, कैमरा में देखूँ ना। मेरे पे यहाँ पे 7-8 किताबें हैं, और अच्छी किताबें हो, लिटरली अच्छी है। 2-3 किताबें बता देता हूँ। एक तो ये जो बताई थी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एक ये है, पेज काम करनी आपको, ये किताब है ओपन एम्पलीफायर एंड लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, 3rd एडिशन बाय गायकवाड, पब्लिशर है, और ऑथर का नाम है रामाकांत ए डॉट गायकवाड, उन्होंने ही पब्लिश करी हुई है। ठीक है, ये है बेस ईस्टर्न एडिशन, सारे स्पेशल एडिशन है क्या मेरे पे। आई एम नॉट रिच, आई एम जस्ट बनिया। ठीक है, एक ये है इंस्टॉलेशन कमीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाय पीपी गुप्ता, गणपत राय पब्लिकेशंस ने पब्लिश करी हुई है। ये 5th एडिशन है, और थोड़ा एनलार्ज एडिशन है उसका, 5th का। तो बेसिकली बीएससी के अंदर इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है ये, और आर्यभट्ट पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, ओके। इसके अंदर बेसिकली ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सबस्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन, सबस्टेशंस को इंस्टॉल करने का तरीका होता है। एक ही किताब है फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बाय डॉक्टर मनस्वी प्रधान, जो कि पब्लिश करी गई है डीएसपी पब्लिशिंग हाउस। प्रिंट हुई है ये दिल्ली के अंदर ही। हाँ, मैं दिल्ली का हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और सॉरी मैंने अपना इंट्रोडक्शन तक अच्छे से नहीं दिया, माय बैड। इस वीडियो का ना कोई भी कट नहीं होगा, मेरे को एडिटिंग नहीं आती। ओके, सॉरी मैं इतना लेट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आई एम विनायक गुप्ता, जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कोर्स मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग था, पर कॉलेज वालों ने कम्युनिकेशन भी साथ में पढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही बोला जाएगा, जिसके अंदर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स है मेरे C++ एंड VLSI। मेरे को इसके अंदर प्लेसमेंट मिल रखी है आनंद ग्रुप के अंदर, मलिहाल प्रोडक्शन हाउस, जो कि पुणे में इस्टेब्लिश है। ये आनंद ग्रुप का आई गेस फर्स्ट पुणे के अंदर ही स्टार्ट हुआ था आनंद ग्रुप, तो उसी एरिया पर मेरा वहाँ पर लगी हुई है प्लेसमेंट, जो कि मैं नहीं ले रहा हूँ बिकॉज पैकेज बहुत कम दे रहे हैं मेरे को। इतने पैकेज बिल्कुल, इट्स लाइक भाई क्या होगा इतने पैकेज में। वो पैकेज दे रहे हैं मेरे को आई गेस 2.5 लाख समथिंग। आई नो जितने भी ग्रेजुएट्स रह रहे हैं उनको भी इतना ही पैकेज मिल रहा है, और वो लोग खुश होंगे शायद इस पैकेज को लेने में, मैं नहीं हूँ। मेरे, यू कैन कॉल देम फ्रेंड्स, बट ठीक है, मैं जानता हूँ मैं उनको। तो दे कम टू मे से भाई पार्टी दे दे। मैंने कहा पार्टी किस बात की, तेरा प्लेसमेंट लग गई। कह रहा यार भाई 18,000 की प्लेसमेंट लगी है, देना पार्टी। मैंने कहा एक काम कर, 18,000 में एक जीरो लगा दे कहीं पे भी, 1 के आगे 8 के आगे, किस इन जीरो में से किसी एक के जीरो में लगा दे, तू जहाँ बोलेगा वहाँ लूँगा। सीधी सी बात है, 18,000 की प्लेसमेंट मैं हैप्पी नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। भाई कोई बिजनेस वगैरह नहीं है मेरा, सीधी सादी फैमिली से आता हूँ। ठीक है, हाँ। तो अब मैं नहीं, उसमें ना अलग वीडियो बनाऊंगा, लाइक IPO और DTO में फ़र्क क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में जानना चाहते हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में जानना चाहता हूँ। मेरे एक चाचा ही है, चाचा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री है। मैं एक दिन गया हूँ, इट्स लाइक मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे, मैं जा नहीं पा रहा। आज मेरी वहाँ ऑफिस गई है, बोल के गई है तेरे को कहीं पे भी नहीं आना घर पे, आई डोंट नो व्हाई। और जाने को चले भी जाओ, वापिस आ जाऊँ उनको पता भी नहीं चलेगा। मेरा मूड भी नहीं कर रहा जाने का, और मेरे को पता है वहाँ गया मैं सीखने को बहुत कुछ है मेरे को,
मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों। जस्ट आलस। जो ये आलस ना मरवाएगा किस दिन मेरे को। और ठीक है, बैक टू टॉपिक्स। एक ये है इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि एस के भट्टाचार्य ने के ऑथर है, इसके 4th एडिशन है ये। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। ये MC ग्रोहिल के थ्रू पब्लिश करी गई है। ठीक है, ये शहीद उधम सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज मोहाहिल पंजाब में पढ़ाई जा रही है। बड़ा अच्छा होता है भाई, अपनी वाइफ को डेडिकेट कर रखा है। एक ये है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप। भाई ये बुक्स मैंने फर्स्ट ईयर में ली थी फॉर सम रीज़न। यहाँ भाई मैं पढ़ूंगा इनको। एक है ESC गेट, मेरे एक भैया हैं श्रेयसी, उन्होंने दी थी मेरे को ये पढ़ने के लिए 3rd सेम में। अब मैंने बेरली ओपन करी है। एक किताब है थोड़ी दूर रखी मेरे से, वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय एस के सहदेव। अच्छी बुक है, नॉलेज का भंडार है, पढ़ने में आलस आ रहा है। अब मैंने इस वाली प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे मैंने डेट तो डाल रखी है। अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उस बुक को एक्सप्लेन करूँगा, ट्राई करूँगा अपने बेस्ट कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। तो 12 मिनट की बन गई, टाइम। ठीक है, आई नो मैं चूतिया लग रहा हूँ बहुत बड़ा कि मैं क्या बकचोदी करने लग रहा है यहाँ पे आके कैमरा के सामने, बट सॉरी भाई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को एग्ज़ाम दिए हुए 11 दिन हो चुके हैं और मैं 11 दिन से बकचोदी कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बकचोदी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ना मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ना मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी गांड मरा रहा हूँ। भाई एक चीज़ बता, उपचक कितना भी कर महचोद। लोग कहते होंगे कि भाई बड़ा भाई हमेशा समझदार होता है, छोटा भाई उससे कम होता है, बट मेरे केस में उल्टा है। मेरा भाई मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट मैं नहीं हूँ भाई इतना इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इससे मेरी कोई गलती तो है नहीं। एक्चुअली हूँ भी तो पता नहीं यार, क्योंकि जब तक ये कोविड नहीं आया था तब तक मेरे उससे ज़्यादा मार्क्स आते थे। द पॉइंट द कोविड केम, माई होल लाइफ फक्ड अप। बहन चो गांड मर गई इस कोविड ने। बच्चों ने करे होंगे अच्छा अच्छा कोर्सेस, पर मेरी तो गांड मर गई। पढ़ाई की माँ बहन हो गई, स्कोर्स डाउन पे डाउन पे डाउन। भाई अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो सो थैंक यू वेरी मच। पर मैं क्यों बोल जाऊँगा भाई, आप अगर DSU में हैं तो आप आने वाले फ्यूचर को प्लीज़ मना करना DSU में ना आए। बहन के लोगों ने पूरा का पूरा रिजल्ट मैनिपुलेट कर दिया। आई मीन होगी मेरे पे यार रिजल्ट, मेरे को देखना पड़ेगा। अपनी फर्स्ट सेकंड सेम की मार्कशीट में मैं पढ़ी थी, मेरे को याद है मेरे मेरे अच्छे ग्रेड्स आए थे, और जो उन्होंने ग्रेड्स दिए वो मेरे बेकार थे। इन्होंने एक्चुअली पता है 3 सब्जेक्ट तो हटा ही दिए ग्रेड्स में से, इन्होंने ग्रेडिंग ही नहीं ली इन 3 सब्जेक्ट्स की। यही क्या बात हुई बहन चो, 3 सब्जेक्ट को गांड मारने के लिए कराया तुमने वर्कशॉप वगैरह। ये माँ चो दोबारा तो बहन चोद। ओके, ये टॉपिक उसके लिए नहीं है ये वीडियो। एक्चुअली इस वीडियो के मल्टीपल टॉपिक्स उठ गए यार, कैसे मुझे भी नहीं पता। मैं बकचोदी कब तक चलेगी मेरी, बट हाँ वेट अ मिनट, कट हो रहा है वीडियो में। एक कैमरे के थ्रू कट हो रहा है, एडिटिंग के थ्रू कट नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को कटिंग एडिटिंग नहीं आती बिल्कुल भी। सीखनी चाहिए, बाद में सीखूंगा जब नया लैपटॉप लूँगा।
ये लैपटॉप अभी भाई यूज़ कर रहा है क्योंकि वो सीए की तैयारी कर रहा है। सीए, ओके, अपार्ट 1 मिनट। ओके, आ गया। बाकी को एडवाइस देने में मैं बहुत अच्छा हूँ। तो अपनी पहली वीडियो में पहली एडवाइस देता हूँ, भाई डायरी नोट करना चालू करो। इट्स अ ग्रेट थिंग लिटरली। ये बात है, ओ फक, मैंने उस पर डेट ही नहीं लिखी पहली वाली, लिमिट कोई नहीं। तो ये बात होगी अराउंड 14-15 मई, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ये चीज़ लिख रहा था, अगर दिख रही हो तो शायद थोड़ी बहुत एडिट करके मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ वीडियो को, पढ़ लेना वीडियो स्टॉप करके। बेसिकली मैंने ये लिखा था कि भाई डिप्लोमा के 3 साल निपट गए और मुझे लिटरली कब निकले मेरे को पता भी नहीं चला। 5 दिसंबर 2022 सुबह 8:30 बजे मैंने अपने गुरु नानक देव रोहिणी कैंपस सेक्टर 15A 2022-25 का बैच है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैंने वहाँ पे तब एंट्री ली थी और भाई लास्ट एग्ज़ाम कब हुआ था मेरा, डेट भी भूल गया मैं तो। 16 मई 2025 शाम 3:30 बजे मैंने एग्जिट ली। और अब बस शायद अब प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए जाना पड़ेगा और मैं कभी जाऊँगा भी नहीं शायद। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट से बोलूँ मुझे ऐसे बंदे ने शायद ढंग से इन्जॉय भी नहीं किया वो। मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करी ना, मैंने ढंग से इन्जॉय किया। आई डोंट नो वाई इन्जॉय किया, कह सकते हैं, बट वी यूज टू बंक क्लासेस एंड गो गेमिंग पार्लर ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। गेमिंग पार्लर, ऐसा नहीं मेरे को गेम खेलने का बहुत शौक है ना, इतना भी शौक नहीं है। एक दोस्त है सिमरजोत सिंह, अच्छा बढ़िया बंदा है, उसका बिजनेस है, ठीक है। सो वो मेरे को लेके जाता था, भाई छोड़ना क्लास वहाँ चलते हैं। एंड मैंने सेम क्लास बंक करने में वहीं से सीखा है, वरना शायद मेरे को कभी आता भी नहीं क्लास बंक करना। अदर थिंग्स, नशे वशे नहीं करता मैं टोटली अगेंस्ट हूँ इन सब के खाने पीने से। तो मैंने अपना पहला क्लास बंक किया था पहले दिन ही कॉलेज के। बंक नहीं कहूँगा मैं एक्चुअली उसे, मेरी एक दोस्त थी, दोस्त ने डिप्लोमा कंप्लीट किया, ठीक है। तो वो अस्थमा पेशेंट है, तो अस्थमा पेशेंट है तो पहले दिन ही वो अपना इनहेलर लाना भूल गई। साथ में पहले भी जानता था उसे, ये 1 महीने की हमने कोचिंग ली थी लाइक रीजनिंग वगैरह के लिए, जो कि हमें नहीं आती थी 10th पास आउट करने पे। हमारा एंट्रेंस हुआ था, उसमें मेरी रैंक आई थी समथिंग 3000 समथिंग, एक्चुअली ठीक रैंक थी क्योंकि 50-60 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था वो, तो सही आ गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था मेरे को। तो ये इन्हेलर लाना भूल गई थी, तो हम लोग, मैं, एक यश शर्मा और था, वो केमिकल का वो भी, तो हम दोनों उसको लेके किसी पास के हॉस्पिटल में लेके भागे एंड वहाँ पे मेरा 1.5-2 घंटे लग गया। मैं क्लास में घुसा हूँ 12 बजे, ऑलमोस्ट जब लंच होने वाला था, तो मैंने आधा दिन तो कॉलेज के बाहर ही निकाला है, पहले दिन ही एबसेंट। भाई मजे की बात, मेरा आज तक कभी अटेंडेंस नाम नहीं आया। समर का आ गया, बल्कि समर का तो काफ़ी बार आया एंट्रेंस वो उसमें अटेंडेंस में नाम, मेरा आज तक नहीं आया। साथ में बंक करते थे, बस नहीं, उसी की कैचिंग पावर अच्छी है, बहुत अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है। मेरे को एक बार 3rd क्लास में एक शिखा मैम थी, शिखा मैम आप देख रहे हो तो वेरी गुड आफ्टरनून। तो उन्होंने मेरे को एक्चुअली पापा को कॉम्प्लीमेंट, पापा को बोला था मेरे उस पर कि भाई कि आपकी बेटी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। सॉरी टू से मैम, शायद आपकी नज़र लग गई और मेरी कैचिंग पावर की ऐसी की तैसी हो रखी है।
मेरा मौत के अंदर डाउन चल रहा है भाई। और मेरे को आईपी में एडमिशन नहीं लेना। मैं जानता हूँ भाई यहाँ तक कोई नहीं देख रहा होगा, मैं ऐसे बकचोदी कर रहा हूँ। खाली बैठो ना, खाली बैठे हुए क्या काम है, मैं कर नहीं रहा। मेरे को भी डीटीओ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, यहाँ पर मैं बकचोदी कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, कृष्णा भी आता होगा। ओके, तो इसी वीडियो में बोल रहा था भाई, मेरा आईपी में लेने का बिल्कुल मूड नहीं है। अब मेरे को आईपी में ही लेना पड़ेगा, घर वाले पीछे पड़ेंगे कि दिल्ली में ही एडमिशन लेना है, दिल्ली के बाहर नहीं लेना। और मेरा मूड है कि दिल्ली के बाहर लो, आराम से घूमो फिरो, ऐश करो। वहीं पे दूसरा मेरी पर्सनैलिटी बोलती है घूमने फिरना तूने 3 साल में कर लिया जो करना था, अब इसमें बैठ के अपनी गांड की सही कर और प्रोजेक्ट्स बना। ठीक है, क्योंकि आईपीओ, अगर मैं आईपीओ में लेता हूँ मेरे को बहुत प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और यही सुनते मेरा हो रहा था बहन चोद यार, क्यों क्यों काम आसानी से नहीं होता। पर ठीक है, सब्र का फल हमेशा अच्छा होता है, और हर चीज़ मेहनत करने पे मिलती है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलता। अगर इसके अंदर मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, आगे मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी। ये वीडियो तो डालूंगा डालूंगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम डीटीओ में लेते हैं, मेरी एक क्या बोलेंगे नेफ्यू, भतीजी, वो भी डीटीओ में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो उसने ही मेरे को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोर के अंदर डीटीओ में 20-25 कंपनी आती है और सारी 20+ पैकेज देती है। तो 20+ में मेरा फोकस 15 भी दे देता है, वेरी गुड, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में ही करियर बनाना है। और आईपीओ में रह के बहुत बहुत गांडी सही है। और उसने मेरे को कंफर्म नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कोर में मेरी प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगेगी। भाई जो बैटरी नहीं है, इसको भी अपलोडिंग में तो लगाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ट्राई करूँगा रेगुलर ही आ सकता हूँ। मैं बोल के जाता हूँ वीडियो में एट दी एंड। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इसके अंदर 18 सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि टोटल मिला के बनते हैं 28 पेजेस। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, तो चैप्टर रिव्यू टॉपिक्स भी हैं। तो पूरा टॉपिक 1 इंट्रोडक्शन वह है 34 पेजेस का। लेट्स सी कब तक ख़त्म होता है। और इस पूरी बुक के अंदर, वेट अ मिनट, 24 टॉपिक्स हैं। और भाई 1 मिनट, फिर से कैमरा पे कट, टड़ा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का मसीहा। तो उसके अंदर 24 टॉपिक्स हैं, और सब टॉपिक्स मैं गिन के बता देता हूँ। 18 + 6 + 25 + 32 + 31 + 21 + 25 + 11 + 20 + 17 + 21 + 20 + 6 + 17 + 24 + 515 सब टॉपिक्स पूरी बुक में मिला के। और
अगर हम पूरे पेजेस मिलाएं तो इन टोटल अब बनते हैं 114 पेजेस। तो अब मुझे नहीं पता इस बुक को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सबसे बड़ा टॉपिक है इस पूरी किताब में, लास्ट टॉपिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देन आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। टॉप टू बिगेस्ट टॉपिक्स। इसकी आँख 26 मिनट हो गई मेरे को बक बक करते हुए। मैं तो कोई और होता ना मेरे सामने बैठा हुआ, सब भेजा फ्राई हो चुका होता। ओके ओके ओके, ठीक है। साल बार उठाऊंगा अपनी वीडियो, ये देखूंगा क्या 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 बकचोदी करता था मैं, कितना इमेच्योर था। देखते हैं, पता चलेगा। सो अगर मैं आकर के अच्छा होता हूँ तो अभी के अपने लिए तू कर लेगा भाई, जैसी भी सिचुएशन है तू कर लेगा, ठीक है। गिव अप करने की जरूरत नहीं है। पीस आउट।